नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के 35 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में, यह बात कही जा रही है। अब कितना सफल होगा यह वक्त बताएगा, मैं नहीं जानता इसे, लेकिन यह चीजें अब होने लगी हैं क्योंकि आप दर्शकों ने देखा कि हर भाजपा के हर सहयोगी दल ने यह कहा कि भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, हम छोड़ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सब लगातार सुन रहे, सभी सहयोगी दल तकरीबन एक साथ आ गए। ऐसे में 35 सांसद अगर विपक्ष की तरफ शिफ्ट हो जाए और विपक्ष से संपर्क में आ जाए तो सोचिए कि मोदी सरकार कितनी बड़ी संकट में पड़ने जा रही है। इससे यह साबित होता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अब सत्ता परिवर्तन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी तक क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, वह बात छोड़ दीजिए। अब लगातार संपर्क भी सबसे बना रही है, नेताओं से, सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दलों से संपर्क बना रही है। इंडिया गठबंधन एकजुटता होता हुआ एक दूसरे में संतुलन बनाते नजर आ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू का उसमें सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है और जिस नीतीश कुमार के ऊपर जनता को भरोसा नहीं है, वह नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नायडू के संपर्क में होने के बाद, चाहे जो भी मजबूरियां हों, लेकिन अब प्रयास में जुट गए हैं क्योंकि वह जानते हैं अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरी तरह से घोट डालेगी, उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब यह एहसास हो गया। दिल्ली आने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जीवन दान मिल गया उन्हें। 3 महीने का यह कहा जा रहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव मार्च तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा। उसके बाद फिर एक बार एग्जिट प्लान की तैयारी होगी भाजपा की तरफ से। तो यह 3 महीने का वक्त नीतीश कुमार के पास है। इस बीच चिराग पासवान से अगर नजदीकियां बढ़ जा रही हैं नीतीश कुमार की, तो भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हो जा रही है। लेकिन बड़ी सावधानी से इंडिया गठबंधन छोटे छोटे दलों को एकजुट करके अपने साथ लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे एकनाथ शिंदे हो, जैसे अजीत पवार हो, जैसे अनुप्रिया पटेल हो, जैसे जयंत चौधरी हो, जैसे जीतन राम मांझी हो, जैसे चिराग पासवान हो। यह कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आ रही। चिराग पासवान का तो कोई बयान नहीं आया अभी तक, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से सहमत है और वह डिप्टी सीएम बनेंगे बिहार का आने वाले दिनों में। मैं नहीं जानता इसके, क्योंकि इसके आधिकारिक सूचना तो है नहीं, सिर्फ हवाओं में बात चल रही है और उन्हीं बातों को पकड़ा जा रहा है और उन्हीं बातों पर समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है। यह बातें सत्य है। तो ऐसे में संभावनाएं तो बहुत है और समीकरण भी बिल्कुल सच है और आरोप भी बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई नहीं बचा जिसको भाजपा ने नहीं ठगा। तो नेताओं की तो छोड़िए, देश की जनता को भी नहीं छोड़ा। अब जब ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां हैं तो सहयोगी दलों को इस बात की चिंता हो रही है कि यह मौके पर सबको कुचल देती है। तो अब यह वक्त आ गया है कि जब यह संविधान और लोकतंत्र को भी कुचलने लगी है, तो आज एक सांसद है भी अगर पार्टी का, तो कल एक सांसद जीत करके आ जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो इस देश में अगर लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव होगा और संवैधानिक तरीके से होगा, पारदर्शित होगा, तब जीतने की संभावना और नेतागिरी की संभावना बनी रहेगी लगातार। तब जनता से कोशिश करेंगे कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे, आप वोट दीजिए। लेकिन जब लोकतंत्र नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा ही नहीं, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? यानी कि राजनीति खत्म हो जाएगी
और कुछ जानते नहीं है नेता। ऐसे में फर्स्ट लोकतंत्र आकर के सबके सामने खड़ा हो गया है। अन्यथा आप कब तक जनता को खरीदोगे? एक दिन आपसे पैसे भी ले लेगी और आपके भावनाओं को कुचल भी देगी। फिर उस दिन लोकतंत्र बचाने के लिए जनता निकल पड़ेगी, तो सबका खात्मा हो जाएगा राजनीति का। और राजनीतिक खात्मा हुआ तो अच्छे अच्छे लोगों का वजूद नहीं बचा। ऐसे में 35 सांसदों को कहीं ना कहीं एकजुट करने में और अपने पक्ष में करते हुए इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। कब तक यह चीजें पूर्ण हो जाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट भी मिल रहा है और उसके प्रयास को पूर्ण करने के लिए, प्रयास को सफल बनाने के लिए उसमें एकजुटता भी दिखाई जा रही है और आपस में भी कुछ तालमेल बना करके इंडिया जल्द मजबूत हो, इसकी संभावना कोशिश की जा रही है। नहीं समझे? फिर समझिए। यानी कि एनडीए गठबंधन के भी कुछ छोटे दल यह चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए और मजबूत होकर के नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने में कामयाबी हासिल कर ले। इसके लिए पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उसके साथ इंडिया गठबंधन के जाते हुए और उसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। और एनडीए गठबंधन का मोदी सरकार का विरोध करने लगे हैं कि मोदी सरकार कोई भी वायदे पूरा नहीं करती है, यानी कि धोखा देती है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ तस्वीर बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।